बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी हम पढ़ रहे हैं एसपी और इसका पार्ट सेकंड चैप्टर हमारा है तीसरा है, थर्ड है जो है ऋण पत्र। आज के आधुनिक युग में, आज जो समय चल रहा है उस आधुनिक युग में संयुक्त स्कंद कंपनी को लंबी अवधि की मुद्दत के लिए धन की आवश्यकता होती है। यानी जो कंपनियां हैं वो लंबी चलती हैं। यानी अब कंपनियां बड़ी बड़ी कंपनियां होती है तो उसमें क्या होता है कि काफ़ी जो लंबे समय के लिए अगर वो चलती है तो उसके लिए उतने ही धन की भी आवश्यकता होती है। तब कंपनियां अंश या ऋण पत्र प्रकाशित करके, अब उनको उनके पास इतने दिन की आवश्यकता है, कंपनी जब वो चला रहे हैं तो पैसों की आवश्यकता होगी, तो वो क्या करेंगे, इतना पैसा तो किसी के पास होता नहीं है, तो उसके लिए वो कंपनी अंश या ऋण पत्र प्रकाशित करके यानी उसके द्वारा धन की प्राप्ति करती है। खुद के जो कंपनी के अंश होते हैं उनको प्रकाशित करती है और उनके द्वारा क्या करती है, धन यानी पैसा प्राप्त करती है। ऋण पत्र अर्थात ऋण यानी क्या कहते हैं, हम किसे कहते हैं, ऋण यानी उधार। ऋण पत्र यानी उधार वाली पूंजी, जो कौन लेता है, कंपनी लेती है आम जनता से। ऋण पत्र दायित्व उत्पन्न करने वाली और दायित्व को स्वीकार करने वाला दस्तावेज है। यानी दायित्व उत्पन्न यानी शुरुआत भी इसके द्वारा होती है। पैसे किसी के लेंगे तो हमारा क्या दायित्व है कि उनके पैसों को हम कंपनी में अधिक अच्छे से लगाएं, हमारा दायित्व है। लेकिन उसका दायित्व है और हमारा क्या है, और हम स्वीकार भी अपने दायित्व को, अपनी कंपनी के प्रति दायित्व को रखकर ही उसे स्वीकार भी करते हैं, जो कंपनी की सामान्य मोहर के साथ प्रकाशित किया गया जाता है। जब हम ये सब बातें निकालते हैं तो उसमें प्रूफ के लिए क्या होता है, जो कंपनी होती है उसके कंपनी का जो स्टैंप होता है उस पर मोहर लगाया हुआ दस्तावेज, यानी तब प्रकाशित किया जाता है जब कंपनी की मोहर लग जाती है। निश्चित दर और मुद्दत पर यानी समय पर ब्याज के भुगतान का विश्वास भी देता है। यानी जितने समय के लिए कंपनी ने उधार पूंजी ली है उतने समय में वो उसकी जो भी दर, ब्याज दर जो भी तय की गई है उसके अनुसार निश्चित दर और मुद्दत पर ब्याज के भुगतान का विश्वास भी कंपनी के ज़रिए दिया जाता है। इसके लिए कंपनियां संपत्ति पर तैरता हुआ भार खड़ा करती है। यानी किसकी संपत्ति पर तैरता हुआ भार, यानी किसी और की संपत्ति पर अपनी कंपनी को खड़ा करती है, यानी आगे बढ़ाती है। अब है ऋण पत्र की परिभाषा की। ऋण पत्र किसे कहते हैं? डिबेंचर ऋण पत्र मूल लैटिन शब्द डेबर पर से आया है। जो ये शब्द है वो लैटिन भाषा का है और जिसका अर्थ क्या होता है, ऋण पत्र का अर्थ होता है दायित्व। यानी निम्न व्यक्ति का, जो 3 स्तर हमारे होते हैं, जैसे निम्न स्तर के व्यक्तियों का दायित्व अपने उच्च स्तर और मध्य स्तर वाले व्यक्तियों पर, अधिकारियों पर रहता है, यानी कि कंपनी पर दायित्व बना रहता है। इसीलिए ऐसा कहा जा सकता है कि ऋण पत्र कंपनी का दायित्व दर्शाने वाला एक दस्तावेज है। ऋण पत्र कंपनी की सामान्य मोहर से मुद्रित हुआ, यानी सामान्य मोहर उस पर लगाई हुई है इसलिए मुद्रित हुआ यानी अंकित हुआ, कंपनी के दायित्व को स्वीकार करने वाला दस्तावेज माना जाता है। ऋण पत्र कंपनी की सार्व मुद्रा से अंकित हुआ दस्तावेज है जिसमें कंपनी निश्चित रकम, निश्चित ब्याज की दर से निश्चित समय के लिए लौटाने की शर्त के साथ जो रकम उधार लेती है उसका दायित्व स्वीकार करती है। यानी कंपनी उधार जो पैसा लेती है तो कंपनी का क्या दायित्व है कि उनके पैसों को समय पर और निश्चित जो ब्याज दर की गई है उसके अनुसार उन्हें वापस से लौटाया जाए, यह उसका दायित्व होता है। ऋण पत्र कंपनी की सार्व मुद्रा के साथ
निश्चित रकम का दायित्व भी स्वीकार करने वाला दस्तावेज है, क्योंकि उनके पास क्या आया, एक निश्चित रकम जिसमें मूल रकम वापस की जाए तब तक, यानी जब तक उनके मेन पूरे पैसे जितने लिए थे वो वापस नहीं कर दिए जाए तब तक निश्चित दर से ब्याज चुकाने का करार किया जाता है। यानी जब तक वो व्यक्ति उधारे पैसे लिए हुए चुकाएगा नहीं तब तक जो भी निश्चित की गई है ब्याज दर वो उनको समय पर देना होता है, जिसके लिए कंपनी की संपत्ति पर बोझ खड़ा किया जाता है। यानी उनकी जो उधारी ली हुई है, उधार पैसे जो पूंजी ली गई है, उसी पर कंपनी आगे चलती है। इस प्रकार कंपनी कानून के अनुसार स्थापित संयुक्त स्कंध कंपनी लंबी अवधि के लिए उधार पूंजी लेना चाहती है तब ऋण पत्र प्रकाशित करती है। अब इसीलिए क्या है कि कंपनी अधिक यानी लंबे समय के लिए पूंजी लेती है, क्योंकि बीच बीच में अगर कम समय के लिए लेगी तो उन्हें फिर वो ब्याज चुकाना पड़ेगा, वो उनको मूल रकम देनी पड़ेगी। इसीलिए कंपनियां उन्हें अधिक समय के लिए यानी लंबे समय के लिए पैसे लेती है। निश्चित अवधि के बाद यानी जब समय पूरा हो जाता है उसके बाद ऋण पत्र की रकम वापस की जा सकती है, यानी जो रकम उधारी ली थी वो वापस कर दी जाती है और ऋण पत्र उनके लिए जाते हैं। तब ऋण पत्र प्रकाशित करती है। निश्चित अवधि के बाद ऋण पत्र की रकम वापस की जा सकती है। कंपनी और ऋण पत्र के बीच लेनदार और देनदार, एक लेने वाला और एक देने वाला, यानी दोनों के जो संबंध होते हैं वो भी स्थापित हो जाते हैं। वो तो हम कहीं पे भी जाएं, अगर किसी को पैसे देने होंगे तो एक लेने वाला एक देने वाला, यानी लेनदार और देनदार दोनों में आपस में क्या हुआ, संबंध बनने स्थापित हो जाते हैं। ऋण पत्र को कंपनी में माल देने का अधिकार नहीं मिलता, मत देने का अधिकार नहीं मिलता है। वे क्योंकि उन्होंने तो क्या किया, उधार पूंजी दी है, ना कि उस कंपनी में पूंजी लगाई है। अगर पूंजी लगाते तो मत देने का अधिकार होता है, लेकिन उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सिर्फ उधार की पूंजी दी है ऋण पत्र के माध्यम से। ये कंपनी के संचालन में भी भाग नहीं ले सकते, परंतु ऋण पत्रधारी अपने हितों की रक्षा के लिए यानी खुद के फायदे के लिए अपने के लिए ऋण पत्र ट्रस्टी की नियुक्ति कर सकते हैं, क्योंकि उनको उनके खुद की उधारी की चिंता रहती है, इसीलिए उसके लिए वो ट्रस्टी नियुक्त कर सकते हैं। कंपनी जब दिवालिया करे तब उसकी संपत्तियों को बेचकर सर्वप्रथम ऋण पत्रधारियों को ही उसकी रकम चुकाई जाती है। सबसे पहले अगर मान लीजिए कंपनी नहीं चल रही है, दिवालिया लग गया किसी कारण से, तो जो उस कंपनी को बेच करके सर्वप्रथम जो पैसा चुकाया जाता है वो ऋण पत्रधारकों को ही चुकाया जाता है। अब है ऋण पत्र के प्रकार। आम जनता सरलता से धन वित्त का विनियोग करे, इसके लिए कंपनी के संचालक अलग अलग प्रकार से ऋण पत्रों को प्रकाशित करते हैं। ऋण पत्र में विनियोग करने वाला यानी जो पैसा लगाने वाला होता है वह अपने वित्त की सुरक्षा को विशेष महत्व देता है। कोई भी हम कहीं पे भी पैसे लगाते हो तो सबसे पहला हमारा क्या दायित्व बनता है कि हम अपने पैसों की सुरक्षा किस प्रकार करें। हमारा महत्वपूर्ण कार्य ही वही हो जाता है, यानी अपने पैसों को ही हम महत्व देते हैं। ऋण पत्र के प्रकार, पहला है इसमें गिरवी ऋण पत्र, दूसरा संपूर्ण परिवर्तन ऋण पत्र, तीसरा आंशिक परिवर्तन और चौथा है अपरिवर्तनीय ऋण पत्र। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे गिरवी ऋण पत्र। इस प्रकार के ऋण पत्र प्रकाशित करते समय कंपनी संपत्तियों को गिरवी रख करके स्थिर या अस्थिर बोझ खड़ा करती है, यानी जो लंबे समय के लिए चले या नहीं चले, लेकिन वो क्या करती है, उस पर कंपनियां शुरू करती है। इन संपत्तियों के संदर्भ में कोई भी निर्णय है तब ऐसे ऋण पत्रधारियों का संपत्तियों के प्रथम अधिकार होता है। सबसे पहले अधिकार भी ऐसे ही व्यक्तियों का होता है जिन्होंने अपने ऋण पत्रों को लिए हैं, गिरवी रखे हैं। सेकंड पॉइंट है इसमें संपूर्ण परिवर्तनीय ऋण पत्र। ऐसे ऋण पत्रधारियों के साथ
निश्चित किए करार के अनुसार, जो निश्चित किया गया था, जो समझौता हुआ था उनके बीच में, उसके अनुसार निश्चित समय मर्यादा के अंत में, यानी जो समय तय किया गया था उसके अंत में संबंधित ऋण पत्र का इक्विटी अंश या समता अंश में परिवर्तन यानी रूपांतरण कर दिया जाता है। कब? जब उनकी समय के पूरी हो जाती है तब। कंपनी इससे पूर्व ऋण पत्रधारियों को 2 विकल्प भी देती है, एक ऋण पत्र की रकम वापस लेने की और दूसरी उधारी रकम के इक्विटी अंश लेने की। यदि ऋण पत्र एफसीडी विकल्प स्वीकार करे यानी संपूर्ण परिवर्तन स्वीकार करे तो ऋण पत्र धारक के रूप में प्राप्त अधिकार का कंपनी लेनदार के रूप में समाप्त हो जाती है और इक्विटी अंशधारक के रूप में अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा आंशिक परिवर्तन ऋण पत्र। यहाँ पर ऋण पत्र के 2 भाग बना दिए जाते हैं, एक भाग संपूर्ण परिवर्तन होता है और दूसरा होता है अपरिवर्तन। एक तो पूरा बदलने वाला और दूसरा होता है जिसे बदला नहीं जा सकता है। यहाँ परिवर्तन भाग के सामने इक्विटी अंश दिया जाता है और अपरिवर्तन भाग की रकम का शोधन किया जाता है। अब है अपरिवर्तन ऋण पत्र। इस प्रकार के ऋण पत्र का इक्विटी अंश में परिवर्तन नहीं होता है या इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती। कंपनी ऋण पत्र की अवधि पूरी जब हो जाती है तब रकम को वापस करती है, उससे पहले वो किसी भी प्रकार की कोई भी रकम नहीं देती है। अब पढ़ेंगे हम 3.3 ऋण पत्र प्रकाशित करने की विधि, यानी किस प्रकार से ऋण पत्रों को प्रकाशित किया जाता है। भारतीय कंपनी अधिनियम में ऋण पत्र प्रकाशित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अब जब कंपनी ऋण पत्र प्रकाशित करे तब सभी व्यवस्थाओं का पालन करना भी ज़रूरी है। यदि इन व्यवस्थाओं के पालन में कोई भूल या कमी हो जाती है तो कंपनी संबंधित अधिकारी उस जो कमियां हो गई, गलती हो जाती है, उसका सज़ा का पात्र अधिकारी या कंपनी का अधिकारी ही होता है, यानी उसे ही दंडित किया जाता है। ऋण पत्र धारकों का हित कहीं भी जोखिम में न आए, इस तरह का ध्यान रखकर कार्यवाही करना अनिवार्य है। ऋण पत्र प्रकाशित करने की विधि निम्नानुसार है। इसमें पहला है संचालक मंडल की सभा में ठहराव। सबसे पहले क्या किया जाता है, संचालक मंडल की जो सभा होती है उसमें अपनी बात को रखा जाता है, क्योंकि उनकी बात पर ठहराव करना आवश्यक है। सर्वप्रथम कंपनी के विनियमन पत्र में ऋण पत्र की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। उसके बाद कंपनी संचालक मंडल की सभा में ऋण पत्र प्रकाशित करने के लिए प्रस्ताव यानी ठहराव ऋण पत्र प्रकाशित करे, तब व्यवस्थाओं का पालन करना अनिवार्य है। उसके बाद कंपनी संचालक मंडल की सभा में ऋण पत्र प्रकाशित करने के लिए प्रस्ताव यानी ठहराव पारित करती है, जिसमें क्या होता है, ऋण पत्र की उसमें संख्या, ऋण पत्र की क्या कीमत है, ऋण पत्र की कुल रकम कितनी होती है, ब्याज की दर, ब्याज का भुगतान, इन सब की शर्तें आदि बातों के संबंध में निर्णय लिया जाता है। उसके बाद है कंपनी की सामान्य सभा में ठहराव। कंपनी ऋण पत्र प्रकाशित करे तो वित्तीय फंड इकट्ठा करना चाहती है, यानी फंड क्यों चाहती है, क्योंकि कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए उसके कारण उधार पूंजी की मात्रा स्थगित, उसके लिए उधार पूंजी की मात्रा स्वतंत्र
स्वतंत्र अनामत फंड की अपेक्षा रद्द हो जाए अथवा अधिकार सीमा से अधिक रकम के ऋण पत्र प्रकाशित करने हो तब कंपनी की सामान्य सभा बुलाकर सदस्यों की सभा में सहमति का प्रस्ताव पारित किया जाता है। तीसरा पॉइंट है इसमें सेबी की स्वीकृति। कंपनी यानी ऋण पत्र प्रकाशित करने के लिए सेबी की स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक है और सेबी के मार्गदर्शन सुझावों का पालन भी हो उसकी भी सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि उसके अगर पालन नहीं करेंगे तो वह कंपनी के को स्वीकृत नहीं माना जाएगा। इसीलिए सेबी के जो भी नियम वगैरह होते हैं उनको भी मानना आवश्यक है। चौथा है विज्ञापन पत्र प्रकाशित करना। सार्वजनिक कंपनी की ऋण पत्र को प्रकाशित करने के लिए विज्ञापन के द्वारा आम जनता को आमंत्रण देना पड़ता है। अब ये विज्ञापन क्यों किए जाते हैं? ताकि लोग अधिक से अधिक उनकी साइड में आकर्षित हो, इसीलिए ये विज्ञापन दिए जाते हैं। विज्ञापन पत्र में ऋण पत्र की विविध बातों विस्तार से दर्शाई जाती है, यानी उनकी संपूर्ण जानकारी। जैसे कि हम लोगों के घरों में भी कई बार विज्ञापन पत्र आते ही हैं, उसमें किसी भी शॉप वगैरह की सेल की पूरी जानकारी होती है कि किसके ऊपर कितना डिस्काउंट है, कितनी सेल है, कितना कौन सा माल है। उसी प्रकार से इनमें भी संपूर्ण बातें लिखी हुई होती है, जिसका ऋण पत्र खरीदने वाले व्यक्ति, संस्था आदि अध्ययन करती है, यानी उसके बारे में पढ़ती है, सोचती है और ऋण पत्र खरीदने का फिर निर्णय करती है। अगर उनको सभी बातें सही लगती है अध्ययन करने के बाद, सोचने समझने के बाद, तो फिर वो वहाँ का ऋण पत्र खरीदती है। पांचवा है ऋण पत्र ट्रस्टियों की नियुक्ति। ऋण पत्र धारकों के हितों की रक्षा के लिए ट्रस्ट अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार ट्रस्ट डीड, ऋण पत्र, करार पत्र तैयार किया जाता है और कंपनी में ऋण पत्र ट्रस्टियों की नियुक्ति की जाती है। उसमें फिर नियुक्ति कर दी जाती है जो भी वो ट्रस्टी वगैरह होते हैं। तो अब 6 पॉइंट है अभिगोपन के साथ करार। कंपनी के संचालक ऋण पत्र के अभिदान के संदर्भ में अभिगोपन यानी जमानती दलाल संस्थाओं के साथ समझौता करना चाहते हो तो वह इस स्तर पर किया जा सकता है। दोनों पक्षों में शर्तें निश्चित की हुई होती है। 7वां पॉइंट है अनुसूचित बैंक में खाता खुलवाना। कंपनी को ऋण पत्र के आवेदन पत्र और वित्त स्वीकारने के लिए शेड्यूल बैंक यानी अनुसूचित बैंक में खाता खुलवाना पड़ता है और जिसने व्यक्ति ने खाता नहीं खुला है तो वो फिर अंशों का लेन देन किसी भी प्रकार का नहीं कर सकता। इसीलिए कंपनी को ये खाता खुलवाना आवश्यक है। जो भी शेयर मार्केटिंग करता है उसको शेयर बाजार में पंजीयन यदि विज्ञापन पत्र में दर्शाया गया हो तो कंपनी संचालक ऋण पत्र की खरीदी बिक्री के लिए मान्य शेयर बाजार में आवेदन करते हैं और लेकिन शेयर बाजार या पंजीकरण आवेदन किसी कारणवश अगर रद्द या अस्वीकार कर दे तो कंपनी के द्वारा ऋण पत्रों की रकम वापस करनी पड़ती है। अगर कोई भी खामियां रह जाती है तो उनको रद्द कर दिया जाता है। अब है ऋण पत्र का आवंटन पत्रक तैयार करना। विज्ञापन पत्र में दर्शाए अनुसार ऋण पत्र के निर्गम की सूची बंद होने के बाद प्राप्त ऋण पत्र आवेदन पत्र के आधार पर कंपनी सेक्रेटरी ऋण पत्र आवंटन पत्रक को तैयार करता है। कंपनी के संचालक की सभा में ऋण पत्रों के आवंटन संबंधी निर्णय भी लिए जाते हैं और किसे कितने ऋण पत्र दिए जाएंगे यानी बांटे जाएंगे यह निश्चित होने के बाद ही ऋण पत्रों के जो प्रमाण पत्र हैं उनके भेजने की कार्यवाही शुरू की जाती है। अब है 10वां पॉइंट हमारा ऋण पत्रों के प्रमाण पत्र। कंपनी ने यदि ऋण पत्र की रकम किस्तों में चुकाने की शर्त अगर रखी है तो संपूर्ण रकम चुकाए जाने के बाद
अथवा यदि ऋण पत्र की संपूर्ण रकम की भरपाई हुई हो तो उसके ऋण पत्र कंपनी सेक्रेटरी तैयार करते हैं और कंपनी कानून की व्यवस्था के अनुसार ही निश्चित समय मर्यादा में ऋण पत्र प्रमाण पत्र ऋण पत्र धारकों को भेज दिए जाते हैं। ये हमारे अभी 10 पॉइंट थे जो हमने अभी 10 पॉइंट को पढ़ा है। अब है ऋण पत्रधारियों के अधिकार। कंपनी में ऋण पत्रधारियों को विविध अधिकार प्राप्त होते हैं। ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं क्योंकि उन्होंने क्या किया है, कंपनी को पैसा दिया है। इसीलिए कंपनी और ऋण पत्रधारकों के बीच लेनदार और देनदार का संबंध देखने को मिलता है। एक लेने वाला होता है और दूसरा पैसे देने वाला होता है। ऋण पत्रधारियों के विविध अधिकार निम्न हैं। पहला है इसमें ऋण पत्र पर निर्धारित समय पर और निश्चित दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकार, यानी जो पैसे जितने दिए गए हैं उनका सही समय पर और निश्चित ब्याज दर पर रकम चुकानी आवश्यक है, ये उनका अधिकार है। दूसरा है ऋण पत्र की समयावधि पूरी होने पर रकम वापस करने का अधिकार, यानी जब समय पूरा हो जाता है ऋण पत्र का उस समय जो भी ली हुई रकम थी उसको चुकाया जाना आवश्यक है। तीसरा है कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में रखे गए दस्तावेज का अध्ययन, यानी कौन कौन से दस्तावेज रखे गए उनके बारे में जान पहचान करना, पढ़ना, समझना और जांच और नकल प्राप्त करने का भी अधिकार होता है। यानी अगर कहीं कुछ जानकारी प्राप्त करनी है तो उसके लिए उन्हें अध्ययन करने की भी स्वतंत्रता यानी अधिकार होता है। कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में आवश्यक फीस भरकर जरूरी सही माहिती प्राप्त यानी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का अधिकार भी होता है। ऋण पत्रधारियों के कंपनी ऋण पत्र के साथ ट्रस्टी करती है, उसके प्रावधान के अनुसार कार्रवाई होती है या नहीं, उसकी जानकारी पाने का अधिकार भी इन्हें होता है। 6 पॉइंट है अधिकारियों के हितों की रक्षा करने के लिए ऋण पत्र ट्रस्टी की नियुक्ति करने का अधिकार दिया जाता है। 7 पॉइंट कंपनी के संचालकों को ऋण पत्रों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले ऋण पत्र ट्रस्टी को विश्वास में लेना पड़ता है। 8 पॉइंट है कंपनी ने जो संपत्ति गिरवी रखी हो उसकी ट्रस्टी में की गई व्यवस्था के अनुसार सुरक्षा बनी रहे, यह देखने का अधिकार भी होता है। 9 पॉइंट है कंपनी जमानत के रूप में रखी संपत्ति ट्रस्टी के प्रावधान का सही भंग करे, शर्तों का पालन न करे, ऐसा संक्षेप में कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार भी होता है। अगर मान लीजिए कहीं किसी प्रकार की कोई बेईमानी करी जाती है तो उन्हें अधिकार है कि उन्हें ये सब करने से रोका जाए। समय समय पर कंपनी की प्रगति अविश्वास की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दिया जाता है। 11 पॉइंट है कंपनी के विसर्जन के समय अगर कंपनी किसी कारण से बंद हो जाती है तो उस समय अपनी रकम अग्रता क्रम में सबसे पहले जो रकम को प्राप्त किया जाता है की जा सकती है उसका भी अधिकार इन्हें प्राप्त होता है। ऋण पत्रधारियों के ये इसके अधिकार है और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तीसरा चैप्टर ऋण पत्र। अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पर्सनल कॉल करके मुझसे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। बाय बच्चों।